हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में अपन यूनिट 1 और यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखे थे। इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन। सो अपने एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल के कमांड्स क्या है उसके बारे में आता है आपको। सो अपन एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एसक्यूएल के कमांड्स क्या क्या है वो देखेंगे अपन। सो एसक्यूएल किसको बोल रहे हैं अपन? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन ए रिलेशनल डेटाबेस। अपन क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर है, क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कई के लिए यूज़ हो रही है वो? स्टोरिंग करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन किसके अंदर? एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। सो ये रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। रिलेशनल डेटाबेस इन्फॉर्मेशन कैसा स्टोर करते हैं? एक टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसके अंदर क्या रहता है? रोज रहते हैं और कॉलम्स रहते हैं। इट यूजेज सर्टेन कमांड्स लाइक क्रिएट, ड्रॉप, इंसर्ट एक्सेट्रा टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड टास्क। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सर्टेन कमांड्स यूज़ करते हैं अपन इसके अंदर, जैसे क्रिएट है, ड्रॉप है, इंसर्ट है एक्सेट्रा। ये आगे जाके अपन इसके कमांड्स कैसा यूज़ करते हैं वो देखेंगे अपन। सो दिस एसक्यूएल कमांड्स आर मेनली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। इसके अंदर क्या क्या है अपने पास कमांड्स के अंदर? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज DDL है आपका, फिर से डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML है आपका, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL है आपका, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL है आपका। सो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज क्या है देखेंगे अपन। इट कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स दैट कैन बी यूज टू डिफाइन द डेटाबेस। क्या बोल रहे हैं अपन? इसके अंदर क्या रहते हैं? कहते हैं एसक्यूएल कमांड्स रहते हैं। वो क्या चीज़ डिफाइन कर रहे हैं? डेटाबेस को डिफाइन कर रहे हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये कई के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन? क्रिएट और मॉडिफाई कर सक रहे हैं अपन डेटाबेस का स्ट्रक्चर को। फॉलोइंग आर द DDL कमांड्स। इसके अंदर देखो मैं खलती ये जो है सो बच्चा प्रैक्टिस करते वक्त में लिखे हो ना, सो आप लोगों को इसको फोकस नहीं करके ये चीज़ को ही फोकस करो आप लोग। इसके अंदर क्या है? क्रिएट है, फिर से क्या है? डिस्क्राइब है, फिर से क्या है? ऑल्टर है आपका, फिर क्या है अपने को? ड्रॉप है, फिर जो है सो अपने क्या है? ट्रंकेट है, फिर जो है सो रिनेम है। सो ये थे अपने कितने हैं? 6 जो है सो किसके अंदर आ रहे हैं आपको? DDL के अंदर आ रहे हैं। सो फर्स्ट चीज़ क्या है? क्रिएट है। क्रिएट कई के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन? इट इज़ यूज टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट्स। क्रिएट मतलब ही क्या है? क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं अपन। सो इट इज़ यूज टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट। डेटाबेस को तो भी क्रिएट कर रहे हैं अपन, या तो उसके ऑब्जेक्ट्स को तो भी क्रिएट करें। सो सिंटैक्स क्या रहता है? आपको सिंटैक्स जो है सो हर किसी का सीखना पड़ता है। एग्जाम्पल आप लिखना चाह रहे हो तो लिखो, या तो जो है एग्जाम्पल भी अभी अभी एक दिन है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो एग्जाम्पल्स भी कर ले सकते हैं अपन। तो इसमें क्या है? क्रिएट, टेबल क्या है? ये दो चीज़ें कैपिटल में लिखना है अपन। ये टेबल नेम जो है सो उसमें लिखने का है अपने स्मॉल लेटर्स में। सो एग्जाम्पल क्या है अपना? क्रिएट टेबल स्टूडेंट बोल के। टेबल नेम में क्या दे रहा हूँ मैं? स्टूडेंट बोल के दिख रहा हूँ। आप इसके आगे भी लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखिए स्टूडेंट ID 5, स्टूडेंट नेम 7, स्टूडेंट फीस क्या है? 10 है। तो ऐसा जो है सो अपन एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपकी मर्जी, एग्जाम्पल जो है सो यहाँ तक भी लिखे तो आप चल जाता है। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब किसको बोल रहे हैं अपन? डेटाबेस को डिस्क्राइब करने के लिए। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं अपन? ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए। सिंटैक्स क्या है इसका? डिस्क्राइब स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है अपना? ऑल्टर। ऑल्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन? इट इज़ यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स। ऑल्टर बोले तो चेंजेस को बोलते हैं ना, तो इसमें क्या कर सक रहे हैं अपन? ऐड कर सक रहे हैं, डिलीट कर सक रहे हैं, मॉडिफाई कर सक रहे हैं कॉलम्स को इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। देखो ऑल्टर बोल रहे हैं अपन, टेबल, ये दो चीज़ें सेम है। यहाँ पे टेबल नेम लिख रहे हैं अपन, आगे भी वैसे ही था ना, खाली नाम बदल रहे। आप सबको एक ही जो है सो यहाँ का रख लेके, याद रख लेके भी चेंजेस कर लिए, समझ जाओ आपको उन्हें क्या बोलते हैं? मार्क्स देने के चांसेस रहते हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? मॉडिफाई कॉलम डेफिनेशन बोल के हो रहे हैं। सो ये कस्टमर के डिटेल्स है। देखो इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया। अगर आपको एग्जांपल नहीं सर बहुत बड़े हो जा रहे हैं, हम सीख नहीं सकते बोले तो ये एग्जांपल्स रोक के भी आप जो है सो डायरेक्ट आंसर लिख दे सकते हैं। सो अपने को देखो ID है, यहाँ पे नेम है, एज है, एड्रेस है। ID में मैं क्या लिया? रज़ी, एज 20, USA बोल के लिखा, हसन 21, UK बोल के लिखा। तो इसको ऑल्टर करे बाद में से अपन क्या चेंजेस ऐड कर सकते हैं? देखो इसमें क्या करा मैं? एड्रेस ऐड करा। देखो ऑल्टर टेबल कस्टमर डिटेल्स आना, यहाँ पे ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड सैलरी करा मैं यहाँ पे। तो इसमें क्या आ गया? एड्रेस ऐड हो गया, सैलरी ऐड हो गया। दो चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ऐड। यहाँ एड्रेस था ना यहाँ पे ऑलरेडी, तो सैलरी इसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। ये कमांड लिखे तो। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉप। It is used to remove objects from any database. It deletes both the structure and record stored in the table. इसमें क्या कर रहा है आप? यही सेम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑल्टर लिखे थे ना, यहाँ डिलीट लिखना, यहाँ पे जो है सो सैलरी था ना, यहाँ पे डिलीट सैलरी बोल के लिखे, समझ जाओ ये सैलरी का कॉलम हट जाके फिर से जो पुराना था ना वही आ जाता। तो इसमें क्या करना? ये पहले लिखना आप, फिर बाद में जो है सो ये लिखे, समझ जाओ इसका भी एग्जाम्पल आपको कवर हो जाता। ड्रॉप के बाद में क्या है अपने को? ट्रंकेट है। ट्रंकेट बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन? इट इज़ यूज टू
डिलीट कंप्लीट डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। ये ट्रंकेट बोले तो क्या कर रहा है, एक लाइन नहीं पूरा डेटा को डिलीट कर दे रहा, समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रंकेट बोल रहे हैं। ट्रंकेट टेबल नेम बोल के बोल रहे हैं अपन, ट्रंकेट टेबल कस्टमर और स्टूडेंट्स बोले तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन कि जिसका निकाल देना चाह रहे हैं उसका निकाल दे सकते हैं आप। एग्जाम्पल में जो है सो यहाँ पे दो है ना, यहाँ पे दो नामों के सामने क्या करना, ट्रंकेट टू हसन बोल के लिखे, समझ जाओ, तो हसन का पूरा लाइन चले जाता, कौन बच जाता, रजी बच जाता। सो नेक्स्ट क्या है अपना, रिनेम है। रिनेम किसको बोल रहे हैं, इट इज़ यूज टू रिनेम स्टेटमेंट इन ए टेबल। रिनेम मतलब ही क्या है उसका, नेम को क्या कर रहे हैं, फिर रिनेम कर रहे हैं। सिंटैक्स रिनेम टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, बोले तो इसमें सिंटैक्स क्या दे रहे हैं, अब रिनेम टेबल नेम करें, क्या करो, हसन टू दूसरा नाम लिख लो, आपको जो पसंद है वो नाम। मैं ये एग्जाम्पल्स भी जो है सो अपनी मर्जी से लिखा, देखो आपको जो पसंद नाम आ रहे वो नाम को चेंज कर ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है, ये नेम्स भी जो है सो मेरे स्टूडेंट्स है, ट्यूशन के बच्चे रहते हैं, उन लोगों के नामों पे जो है सो मैं आंसरों में लिख दिया था। नेक्स्ट क्या है मेरा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज किसको बोलते हैं देखेंगे अपन। मैनिपुलेट बोले तो किसको बोल रहे हैं, ख़राब करने को या चेंज करने को बोलते हैं ना अपन। सो इसमें डेटा मैनिपुलेशन क्या हो रहा, मैनिपुलेट करने को ही बोल रहे। देखो अपन आगे जाके देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स दैट कैन बी यूज टू मैनिपुलेट द डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस। ये क्या है, एसक्यूएल कमांड्स है, इसके अंदर इन्हें क्या कर रहा है, डेटा जो भी प्रेजेंट है उसको क्या कर रहा है, मैनिपुलेट चेंज कर रहा है बोल के बोल रहे हैं अपन। इट इज़ यूज टू ऑल्टर द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डेटाबेस। इन्हें कई के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इन्हें ऑल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है बोल के, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑल्टर द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन डेटाबेस। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग आर द डीएमएल कमांड्स। इसके अंदर क्या है, इंसर्ट है, सेलेक्ट आता आपका, अपडेट आता, डिलीट आता। इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर क्या आ रहा है वो देखेंगे अपन। इट इज़ यूज टू ऐड न्यू रोज ऑफ डेटा टू ए टेबल इन द डेटाबेस। इसने क्या ऐड कर रहा, कहते हैं न्यू रोज ऐड कर रहा है, किसमें, डेटाबेस में ऐड कर रहा है। जो ऑलरेडी कॉलम्स बने हुए रहे तो उसमें और रोज ऐड करते ना अपन, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, इंसर्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपन, देखो इसका एग्जाम्पल देखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर आईडी नेम एज एड्रेस सैलरी, तो अपन वैल्यूज़ दे रहे हैं उसको 1 रजी 20 यूएसए 10,000। सो ये चीज़ें क्या हो जा रही है उसमें ऐड हो जा रहे। अगर जिसको एग्जाम्पल्स लिखना चाह रहे वो लोग लिख सकते हैं, या हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं लिखना चाह रहे बोले तो सिंटैक्स लिखे तो भी चलता आप लोग। नेक्स्ट क्या है मेरा, क्या बोलते हैं, सेलेक्ट होता। इट इज़ यूज टू फेच डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। मतलब अपन कोई भी डेटा को फेच करना है, समझ जाए, सेलेक्ट करते ना उस चीज़ को, तो उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, सेलेक्ट बोल रहे। सिंटैक्स सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या कर रहे हैं अपन, सेलेक्ट कर रहे। आईडी नेम देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अपन, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सिलेक्ट करा मैं, तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 बता रहा आपका। नेक्स्ट क्या है अपना, अपडेट है। देखो मैं थोड़े थोड़े यहाँ पे सिंटैक्स लिखा, थोड़े जगह पे एग्जाम्पल्स लिखा, और थोड़े जगह पे एग्जाम्पल जो है सो क्लियरली एक्सप्लेन करा, क्योंकि आप भी जो है सो ऐसा करे, समझ जाओ, उसको क्या बोलते हैं, आंसर आपके परफेक्ट 8 मार्क्स डालता उन्हें। अगर आप लोग जो है अवॉइड करें, समझ जाए एग्जाम्पल्स, तो आपको 8 की जगह पे 6 आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मेरा मान के चलो, आप जो है सो एग्जाम्पल्स को थोड़ा प्रैक्टिस करके सीखते रहो, सीखे तो जो है सो आपको ईजिली आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, अपडेट है। अपडेट कई के लिए यूज़ करते हैं अपन, डेटाबेस को अपडेट करने के लिए। सिंटैक्स अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 वैल्यू 1 वैल्यू 2 वेयर कंडीशन बोल के लिखने का है आपसे। तो एग्जाम्पल अपडेट कर रहे थे, देखो अपन, अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस इज इक्वल टू लंदन ID2। इसमें क्या करें अपन, ID2 में जो है सो एड्रेस क्या था, UK था ना, उसको रिप्लेस करके क्या कर रहे हैं अपन, लंदन बोल के लिख रहे हैं। ये बिफोर अपडेट था, ये जो क्या है सो अपना आफ्टर अपडेट है। नेक्स्ट क्या है अपना, डिलीट। इट इज़ यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। ये डिलीट क्या करता है अपना, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, एक रो को डिलीट करने के लिए। सिंटैक्स डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, आईडी नेम रेज एड्रेस, ये था अपना। इसमें से क्या कर रहे हैं अपन, ID2 को डिलीट करो बोले, तो ये आईडी हट जा रहा है अपना 2 वाला हसन। अब क्या आईडी बच गया, रजी 20 यूएसए बच गया। सो नेक्स्ट क्या है अपना, क्या बोलते हैं अपना, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज किसको बोलते हैं अपन वो देखेंगे। इट इज़ यूज टू कंट्रोल बेनिफिट्स इन ए डेटाबेस। क्या कर रहे हैं इसमें, डेटा को जो है सो कंट्रोल करके रख रहे हैं अपने। बेनिफिट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के बेनिफिट्स है अपने, सिस्टम एक है और एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिस इंक्लूड्स परमिशन फॉर क्रिएटिंग रोज कॉलम्स इन द डेटाबेस। ये क्या दे रहा है अपने को, परमिशन दे रहा रोज और कॉलम्स को क्रिएट करने का। नेक्स्ट क्या है अपना, ऑब्जेक्ट है। दिस इंक्लूड्स परमिशन फॉर कमांड्स टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। तो ये चीज़ क्या दे रहा है, उन्हें कमांड्स दे रहा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में। नेक्स्ट क्या है अपना, फॉलोइंग आर द कमांड्स ऑफ DCL। इसके कमांड्स क्या है, ग्रांट है, रिवोक है। ये जो है सो 90% जो है सो चांसेस नहीं रहते, लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में। ग्रांट, ग्रांट बोले तो किसी को परमिशन दे रहे, समझ जाओ अपन, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ग्रांट। जैसे कि कोई बच्चा लेट आ रहा,
उसको मैं डेली का परमिशन दे दिया तो 10 बजे तक भी आया तो चलता बोल के बोल रहे, समझ जाओ वो क्या होगा, ग्रांट हो गया। अब उन्हें 10 बजे बुलाने हैं, उसको परमिशन देने की वजह से दूसरे जने भी जो है सो मेरे को परमिशन दो, मेरे को परमिशन दो। अपने हैदराबाद के बच्चे वैसे ही रहते ना, एक को जो परमिशन दे रहे दूसरे को भी होना बोलते। सो वैसे ही जो है यहाँ पे अगर इसको परमिशन दिए, इन्हें जो है सो उसकी वजह से दूसरे अफेक्ट हो रहे, समझो अपन रिवोक कर ले रहे। रिवोक बोले तो जो परमिशन दिए वो परमिशन क्या कर रहे हैं अपन, रिटर्न ले रहे। सो ये थे अपने DCL के। और एक अपने क्या है, TCL है। TCL क्या है वो देखेंगे अपन। TCL जो है सो अपना एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स है। वहाँ पे क्या हो रहा है, इंश्योर दैट ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड एंड कैन बी रोल्ड बैक इफ नेसेसरी। इसमें क्या हो रहा है, कमांड जो है सो ट्रांजैक्शन जो है सो जो भी हो रहे वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे चेक कर रहे हैं अपन। अगर नहीं हुए तो उसको क्या कर रहे हैं अपन, सही कर रहे हैं। कमांड्स क्या यूज़ करते हैं इसमें, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, और एक क्या है अपना सेट ट्रांजैक्शन बोलते रहता। सो देखो कमिट, दिस कमांड सेव्स ऑल द चेंजेस मेड इन द करेंट ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस परमानेंटली। कोई भी चीज़ अपन चेंजेस कर रहे हैं समझो, सेव कर दिए समझो, जब क्या हो जा रहा हो, कमिट हो जा रहा। रोल बैक बोले तो अंडो, क्या बोलते हैं अपन, कोई भी चीज़ को जो प्रीवियसली सेव करे थे वो क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रोल बैक बोल रहे हैं। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट बोले तो एक अपन जो है सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उसको स्टार मार्क लगा देते थे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज को, तो वैसे ही सेव पॉइंट क्या, सेव पॉइंट वो काम करता है। कोई भी चीज़ अपने को इंपॉर्टेंट दिख रही उसको क्या करता है, इन्हें सेट करके रखता। दिस कमांड सेट्स ए सेव पॉइंट विद इन ए ट्रांजैक्शन अलाउइंग यू टू रोल बैक। एक तो उसको करता है, वो स्टार को क्लिक करते कितने कहाँ चले जाते हैं अपन, फिर से जैसे वो पॉइंट पे चले जाते हैं, टू दिस पॉइंट इंस्टेड ऑफ द इंटायर ट्रांजैक्शन। सिंटैक्स क्या है इसका, सेव पॉइंट नेम। नेक्स्ट क्या है, देखो इसका भी सिंटैक्स रोल बैक है, इसका सिंटैक्स कमिट है। लास्ट अपना क्या है इसमें से, सेट ट्रांजैक्शन। सेट ट्रांजैक्शन किसको हो रहे, इट डिफाइंस प्रॉपर्टी फॉर द करेंट ट्रांजैक्शन सच एज आइसोलेशन लेवल। सो इन्हें क्या बताता अपने को, ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल तक आए या नहीं आए, बोले तो लास्ट लेवल तक आए या नहीं। सेट ट्रांजैक्शन। सो ये था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक चीज़ जो है सो आपको जॉइंट्स के बारे में आ सकता है, बल्कि मैं क्या करा, जॉइंट्स के जो है सो बेसिक दिया आपको, आप इसके इनर जॉइंट लेफ्ट जॉइंट के डेफिनेशंस आप खुद से लिख लीजिए। मैं मेरे से जितना हो सक रहा है उतना कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ मुझे भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स के जो है सो नोट्स लिखना पड़ रहा है, इसलिए जो है सो ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। उस वजह से जो है सो मैं बेसिक्स दे रहा हूँ। आप जो है सो उसमें जो ऐड करना है आप ऐड करिए, वो जो है सो आपके मटेरियल में भी ईजी में है बोल के मैं खाली ऊपर के डेफिनेशन टफ थे तो उसको सेट कर दिया। सो जॉइंट्स किसको बोलते देखेंगे अपन। जॉइंट्स आर यूज्ड इन SQL टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन ए रिलेटेड कॉलम। मतलब तो 2 और 3 टेबल रहते ना, उसको क्या कर रहा